Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's topic that is introduction to nutrition. ठीक है. What is nutrition? We'll discuss that first. Nutrition क्या चीज़ है? Nutrition वो तरीका, वो मेथड जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदार अपना खुराक हासिल करता है और उस खुराक को अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए या फिर बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल करता है. ठीक है. हम फूड लेते हैं, कैसे लेते हैं, कौन सा तरीका है हमारे फूड लेने का, और उस फूड के मुख्तलिफ़ पार्ट्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, फॉर द प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी एंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ आवर लाइफ एक्टिविटीज़ सच एज ग्रोथ, मूवमेंट, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा. ठीक है. हमें लाइफ की जो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ है जो एक जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, जैसे वो मूव कर सकता है, वो ग्रो कर सकता है, साइज़ में बढ़ सकता है, वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपने बेबीज़ को गिविंग बर्थ टू द ऑफस्प्रिंग और बेबी इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ठीक है. तो वो प्रोसेस करता है एंड देन इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अपना खुराक हासिल करता है और ठीक है गैशियस एक्सचेंज करता है, गैसेस का तबादला करता है. ये सारी करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारे खसूसियात हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के, एक जानदार की. ठीक है. तो ये एक जानदार ये सारे प्रोसेसेस करता है, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है जिसके लिए उसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो एनर्जी वो अपने खुराक से हासिल करता है. तो खुराक को हासिल करने का तरीका और उस खुराक को कैसे वो इस्तेमाल करता है अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए और अपने ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, गैशियस एक्सचेंज के लिए, अपने जो है इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो उसे कहा जाता है न्यूट्रिशन. फूड ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज़ कम्पोज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जानदार हैं, उनके खुराक में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जो उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, उनकी बॉडी को बनाने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है. तो उसे उन चीज़ों को जो वो अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल करता है या अपनी बॉडी को की बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करता है, इन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. आर यूज़ टू गेट एनर्जी. न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल किया जाता है, फूड को इस्तेमाल किया जाए एनर्जी हासिल करने के लिए. फूड का वो हिस्सा जो एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, गैशियस एक्सचेंज के लिए, मूवमेंट के लिए. सो इन प्रोसेसेस के लिए फ़ूड को जब इस्तेमाल किया जाता है तो फूड के जिस पार्ट को यूज़ किया जाता है, फूड में जो चीज़ यूज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिएंट. ठीक है. मिनरल्स हो गए हमारे पास, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं जो हम फूड में लेते हैं. उसके बाद फूड में लेने जब हम इंसान जो है हम खाना खाते हैं. ठीक है. हमारे खाने में मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल हैं. कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे खाने में, शुगर जैसे यूनिट से मिलके बना होता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज मौजूद है हमारे खाने में, प्रोटीन्स मौजूद हैं हमारे खाने में, फैट्स, लिपिड्स मौजूद हैं. ठीक है. ऑयल वगैरह होता है उसमें. तो ये सारी चीज़ें हम लोग जब खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर इनकी डाइजेशन होती है, तो फिर हम उन प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड को या ग्लूकोज़ को बॉडी में इस्तेमाल करते हैं. ग्लूकोज़ को इस्तेमाल किया जाता है सेल में. जब ग्लूकोज़ की ब्रेकडाउन होती है सेलुलर रिस्पायरेशन में, तो उससे सेल को एनर्जी मिलती है. इसी तरह अमाइनो एसिड को इस्तेमाल किया जाता है प्रोटीन, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन बनाने के लिए बॉडी में. ठीक है. लिपिड फैट्स को भी फॉर द एनर्जी पर्पज़ यूज़ किया जाता है एंड फॉर द बिल्डिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड बॉडी. ठीक है. बॉडी को बनाने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सके, सेल डिवाइड हो सके, सेल की जो जितनी भी मटेरियल एक्सचेंज हो रहा होता है उसके लिए सेल को एनर्जी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये सब चीज़ें पॉसिबल है अगर हम फूड का इंटेक करते हैं. ठीक है. हम खाना खाते हैं. इस तरह दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं. कुछ ऐसे जानदार हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं. उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है. सम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. वो फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना खुद बना सकते हैं. उन जानदार को, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स. द वर्ड ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक से ये वर्ड निकला है, मीन्स खुद ब खुद. ठीक है. खुद से.
ऑटोट्रॉफ्स खुराक हासिल करने का तरीका, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ्स वो वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से की मदद से। जैसे कि हमारे पास है प्लांट्स, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद है और ये सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ग्लूकोज इनका प्लांट्स का ऑटोट्रॉफ्स का फूड है, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल है जिन्हें वो एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा प्लांट्स जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो ख़ुद अपना खाना बनाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी की मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करने के लिए, मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स को बनाने के लिए प्लांट्स को मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है जो वो सॉइल से, पानी से एब्जॉर्ब करता है। तो इसके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। और कुछ हमारे पास ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, ठीक, फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स। ये डिपेंड करते हैं बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये सूरज की रोशनी पड़ रही है, ठीक है। सूरज की रोशनी पड़ रही है प्लांट पे, इस ट्री पे, और ये ट्री ऑटोट्रॉफ है। इनके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद है और सूरज की रोशनी में क्लोरोप्लास्ट के अंदर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है इनटू ग्लूकोज। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ट्रीज़ अपना खाना खुद बना सकते हैं। जबकि यहाँ पे देखें ये प्लांट है, उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये प्लांट भी अपना खाना खुद प्रोड्यूस करेगा। और फिर ये ज़ेब्रा जो है हर्बीवोर्स कहलाता है और हेट्रोट्रॉफ है। हेट्रोट्रॉफ मीन्स ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, ये प्लांट्स पे फीड करता है और प्लांट से अपना फूड और न्यूट्रिएंट्स हासिल करता है, ठीक है। फूड का वो हिस्सा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी में, उस हिस्से को, उन पार्ट्स को फूड के न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स हासिल कर रहा है इस प्लांट से, और फिर इस ज़ेब्रा को लाइन खा सकता है। लाइन अपना फूड बनाता है ज़ेब्रा को, लाइन अपना खुराक बनाता है ज़ेब्रा को, और उसके बाद ज़ेब्रा को खाएगा और ज़ेब्रा से अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करेगा, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स वो मिनरल्स, वाइटामिन्स, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं फॉर द ग्रोथ और फॉर द एनर्जी और फॉर द डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ सच एज मूवमेंट के लिए उनको एनर्जी चाहिए, फॉर रिप्रोडक्शन दे नीड एनर्जी, फॉर द सेल डिविजन दे नीड एनर्जी, and for the growth and for building their body structure they need different vitamins and they need protein, they need amino acids and fats and glycerol etc। सही है। ये सारे जो चीज़ें हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, जो वो उनको खुराक से मिलते हैं और वो इन्हें इस्तेमाल करते हैं फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। सो इन्हें कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। तो इस प्लांट को फोटोसिंथेसिस के ज़रिए न्यूट्रिएंट्स मिले, ज़ेब्रा को प्लांट्स खाकर न्यूट्रिएंट्स मिले, और लाइन ज़ेब्रा को खाकर। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ के खुद बनाता है अपना खाना, इसीलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और जबकि ज़ेब्रा और लाइन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड कर रहे हैं फॉर देयर फूड, सो दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। सो हेट्रोट्रॉफ्स वो वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। यहाँ पे मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो मुख्तलिफ मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को, नॉन मिनरल एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। प्लांट्स को जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है फॉर देयर ग्रोथ एंड फॉर द एनर्जी, उनमें से दो तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, एक मिनरल न्यूट्रिएंट्स है और एक नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स है। नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स में उनको चाहिए होता है एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्लांट्स को ग्लूकोज बनाने के लिए, एक ऑर्गेनिक फूड बनाने के लिए चाहिए होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि इनको मिलता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से। ये रूट के ज़रिए अपना सॉइल से पानी एब्जॉर्ब करते हैं और पानी एब्जॉर्ब करके इनको हाइड्रोजन एलिमेंट मिलता है और कार्बन हाइड्रोजन एलिमेंट जो है यहाँ से मिलेगा। फिर उसके बाद जब ये इन्वायरमेंट से स्टोमेटा के ज़रिए जब इनटेक करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रॉम एयर, हवा से जब वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेकर जाएंगे स्टोमेटा के ज़रिए, तो वो इन्हें कार्बन और ऑक्सीजन भी मिलता है। इस तरह इस वाटर मॉलिक्यूल को और कार्बन डाइऑक्साइड, इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करके प्लांट अपना खाना ग्लूकोज बनाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान।
अकॉर्डिंग टू द नीड मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। प्लांट जिस तरह प्लांट को जितनी अमाउंट में वो चाहिए उस बेसिस पे प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को दो उसमें डिवाइड किया गया है। एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिएंट्स कितनी अमाउंट में चाहिए प्लांट्स को, उस बेसिस पे प्लांट्स के मिनरल न्यूट्रिएंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये मिनरल्स इनको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट पानी जब एब्जॉर्ब करता है तो वो सॉइल में पानी के साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करता है। So there are different minerals. Macronutrients of plants. Macronutrients वो nutrients हैं, उसे इन्हें macro word इसलिए यूज़ हुआ है nutrients के साथ, इन minerals के साथ, because plant needs these minerals in large quantity, ठीक है। उनको ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा अमाउंट में ये जो है minerals चाहिए, ज़्यादा quantity में चाहिए, ज़्यादा चाहिए इनको ये वाले minerals इन्हें, इसीलिए plants कि इन मिनरल्स को कहा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ये वो मिनरल्स हैं जो प्लांट्स को ज़्यादा तादाद में चाहिए या ज़्यादा अमाउंट क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजन एक एलिमेंट है एंड इट इज़ वन ऑफ द मिनरल दैट प्लांट नीड्स फॉर देयर पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल बनाने के प्लांट्स के अंदर जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बनता है तो उसके लिए नाइट्रोजन नीडेड है। हेल्प्स इन रैपिड ग्रोथ, ठीक है, वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। पार्ट ऑफ अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड, और जो अमाइनो एसिड्स प्लांट्स के अंदर अमाइनो एसिड्स बनते हैं उसके लिए भी ये नाइट्रोजन इम्पॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए सच एज डीएनए और आरएनए जब बनते हैं और रेप्लिकेट होते हैं, नया डीएनए से एक और डीएनए जब बन रहा होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब डीएनए अपनी एग्जैक्ट कॉपी बना रहा होता है उस दौरान भी नाइट्रोजन नीडेड है। सो नाइट्रोजन प्लांट्स जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं ले सकते, वो नाइट्रेट ही फॉर्म में प्लांट्स नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है। वो फॉस्फोरस भी एक एलिमेंट है एंड मिनरल्स हैं जो प्लांट को चाहिए। अफेक्ट्स रैपिड ग्रोथ, ठीक है, बहुत तेज़ी से प्लांट्स में ग्रोथ होती है अगर उनको फॉस्फोरस मिले। पार्ट ऑफ एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी करेंसी है, जो एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो एनर्जी स्टोर करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, इनको फॉस्फेट चाहिए, ठीक है, अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए। सो एक बॉन्ड बनाते हैं, एक्स्ट्रा फॉस्फेट अटैच करते हैं अपने साथ ताकि एनर्जी स्टोर किया जाए। सो फॉर दैट दे नीड फॉस्फोरस। न्यूक्लिक एसिड, अगेन डीएनए आरएनए वगैरह बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए भी फॉस्फोरस रिक्वायर्ड है, की ज़रूरत है। फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, फॉस्फोलिपिड के लिए भी फॉस्फेट की ज़रूरत है। हेल्प्स इन शुगर स्टार्च फॉर्मेशन, ठीक है, ये फॉस्फोरस जो है एज अ को एंजाइम भी काम करता है स्टार्च और शुगर फॉर्मेशन के लिए। और सीड फॉर्मेशन, सीड बनते वक्त भी फॉस्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। मैग्नीशियम पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का एक पार्ट है, इस एलिमेंट से ही क्लोरोफिल बनता है। क्लोरोफिल में ये मैग्नीशियम मौजूद है। असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, मैग्नीशियम फोटोसिंथेसिस के दौरान भी चाहिए। हेल्प्स इन फ्लावर एंड फ्रूट फॉर्मेशन, ठीक है, फ्लावर्स बनाने के लिए और फ्रूट्स जब प्लांट बनाता है उसके लिए भी मैग्नीशियम रिक्वायर्ड है, मैग्नीशियम की ज़रूरत है। पोटाशियम हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, पोटाशियम फोटोसिंथेसिस में मदद करता है जब प्लांट्स अपना खाना बना रहे होते हैं सूरज की रोशनी में, उस दौरान भी फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत, पोटाशियम की ज़रूरत है। इम्प्रूव्स फ्रूट क्वालिटी, पोटाशियम की वजह से फ्रूट की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, फ्रूट्स अच्छे बनते हैं प्लांट्स में। हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और उसके अलावा पोटाशियम स्टोमेटा को खोलने और बंद करने में हेल्पफुल है। सल्फ़र इम्प्रूव्स रूट ग्रोथ एंड सीड प्रोडक्शन, ठीक है, ये जो सल्फ़र है ये रूट की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये चाहिए सीड प्रोडक्शन के लिए। सीड बनते वक्त भी जो सीड बनता है प्लांट के फ्लावर में तब भी सल्फ़र रिक्वायर्ड है। पार्ट ऑफ एंजाइम्स, वाइटामिन्स एक्सेट्रा, और मुख्तलिफ सल्फ़र जो है ना एंजाइम्स के साथ भी काम करता है, एंजाइम का भी पार्ट है, और जो है वाइटामिन्स वगैरह भी में भी सल्फ़र का यूज़ है। कैल्शियम असेंशियल पार्ट ऑफ प्लांट सेल वॉल, प्लांट्स के जो सेल वॉल है उसमें कैल्शियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा है। एसेंशियल पार्ट मीन्स एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, एक ज़रूरी हिस्सा है ये प्लांट सेल वॉल का, कैल्शियम।
हेल्प्स इन नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, और प्लांट्स में वाटर की मूवमेंट के लिए, वाटर को रूट से ऊपर के पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए भी कैल्शियम बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार प्ले करता है। नाउ कम्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स को कम तादाद में चाहिए, कम अमाउंट में चाहिए, कम क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसलिए कहा जा रहा है कि प्लांट्स को ये कम क्वांटिटी में चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, ये भी कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन इनका भी फंक्शन उतना ही इम्पॉर्टेंट है, इनकी मौजूदगी भी प्लांट के लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़्यादा यूज़ होता है प्लांट्स में, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो कम इस्तेमाल होता है, प्लांट्स को कम चाहिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है, लेकिन इनका भी अहम किरदार है, जितना ये ज़रूरी है प्लांट्स के लिए उतने ही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं, ठीक है। कम तादाद में चाहिए लेकिन ज़रूरी है, अगर ये ना हो तो प्लांट्स को मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बोरॉन नेसेसरी फॉर सीड एंड फ्लावरिंग डेवलपमेंट, फ्लावर और सीड बनाने के लिए, फूल और बीज बनने के टाइम ये बोरॉन बहुत ज़रूरी होता है प्लांट्स के लिए। असेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है पोलन ट्यूब बनाने के लिए। जब पोलन्स ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं फ्रॉम मेल टू फीमेल फ्लावर, उस दौरान जो पोलन ट्यूब डेवलप हो रहा होता है, फॉर दैट एज वेल बोरॉन इज़ इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी है। क्लोरीन हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के ज़रिए जब वाटर की मूवमेंट हो रही होती है तब क्लोरीन बहुत अहम किरदार प्ले करता है, ठीक है। जिस तरफ मिनरल सॉल्ट सल्यूट ज़्यादा होता है, पानी उसी तरफ मूव करता है, तो इस तरह पानी की मूवमेंट में ये क्लोरीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कॉपर अफेक्ट्स नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जब नाइट्रोजन से कुछ बन रहा होता है, ठीक है, उस दौरान कॉपर बहुत अहम किरदार प्ले कर रहा है। कैटेलाइज मैनी प्लांट प्रोसेसेस, और एंजाइम के साथ भी एज अ को एंजाइम का हेल्पर की तरह पे एंजाइम की मदद करता है कॉपर एंजाइम, ताकि मुख्तलिफ प्रोसेसेस हो सके प्लांट्स में। इम्प्रूव्स फ्लेवर ऑफ फ्रूट्स, कॉपर की वजह से फ्रूट के फ्लेवर में भी बहुत फ़र्क पड़ता है, टेस्ट में, ठीक है। फ्रूट के टेस्ट भी डेवलप करने में कॉपर का एक मेन रोल है। नाउ आयरन, आयरन क्या करता है प्लांट्स में, रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन एंड ग्रोथ, सेल डिवीजन के लिए प्लांट्स में आयरन की ज़रूरत पड़ती है, और ग्रोथ के लिए असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, आयरन फोटोसिंथेसिस के दौरान भी रिक्वायर्ड है। मैंगनीज रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, मुख्तलिफ नाइट्रोजन से मुख्तलिफ चीज़ें जब बन रही होती है उस दौरान मैंगनीज रिक्वायर्ड होता है। क्लोरोफिल बनाने के लिए भी मैंगनीज चाहिए। मोलिबेडियम रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू ऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऑर्गेनिक फॉस्फेट में चेंज करने के लिए मोलिबेडियम चाहिए। एंड कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू अमोनिया, और नाइट्रेट को अमोनिया के फॉर्म में तब्दील करने के लिए भी प्लांट्स को मोलिबेडियम की ज़रूरत पड़ती है। निकल रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मुख्तलिफ नाइट्रोजन से जब मुख्तलिफ चीज़ें बन रही होती हैं प्लांट में, या नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जा रहा होता है किसी और फॉर्म में, तब प्लांट्स को निकल चाहिए होता है। सोडियम रिक्वायर्ड फॉर ऑस्मोटिक एंड आयनिक बैलेंस, पानी के प्रेशर को और आयंस को बैलेंस रखने के लिए भी सोडियम रिक्वायर्ड है। जिंक रिक्वायर्ड फॉर द अर्ली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जब प्लांट्स की अर्ली ग्रोथ हो रही है, जब शुरू में उनकी ग्रोथ हो रही होती है, आफ्टर सीड फॉर्मेशन, सीड जब हम लोग ग्रो करते हैं इन द सॉइल, तब प्लांट की अर्ली ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, तो उस दौरान प्लांट को जिंक हेल्प करता है। रिक्वायर्ड फॉर स्टार्च फॉर्मेशन, और प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो स्टार्च बनने के लिए भी जिंक की ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को। रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन क्यों चाहिए, प्रोटीन बना जब प्लांट्स कुछ अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, ठीक है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक
हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल है, एक लार्ज साइज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो मिल के बनता है छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स से, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स क्या चीज़ें हैं? दे आर द स्मॉल यूनिट्स जो इनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, और नाइट्रोजन उसका एक मेन कंपोनेंट है। नाइट्रोजन एलिमेंट से ही अमाइनो एसिड्स बनते हैं, और अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। नाइट्रोजन लेकिन डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से, हवा से प्लांट्स नाइट्रोजन नहीं ले सकता। प्लांट्स नाइट्रोजन नाइट्रेट की फॉर्म में लेता है, और ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिनसे प्लांट्स अपने नाइट्रेट को हासिल करता है। कुछ बैक्टीरियाज़ हैं जो प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज़ हैं। कुछ एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से, ठीक है, आर्टिफिशियली भी इनको कन्वर्ट किया जाता है और फर्टिलाइज़र के तौर पर प्लांट्स को दिया जाता है। सो नाइट्रोजन के फॉर्म में प्लांट्स नहीं यूज़ कर सकता डायरेक्टली, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फॉर्म में प्लांट्स को नहीं ले सकता, प्लांट नाइट्रोजन नहीं ले सकता। नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में चेंज किया जाता है, तब्दील किया जाता है पहले, फिर वो प्लांट इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और एब्जॉर्ब कर सकते हैं। असेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग सेल्स, ठीक है। हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सारे लिविंग सेल्स के लिए, क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स बनाने के में हेल्पफुल है। जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन जो है बहुत ज़रूरी है सारे सेल्स के लिए, लिविंग सेल्स के लिए, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रोटीन एंजाइम्स जो है वो सारे प्रोटीन हैं, हार्मोन्स आर प्रोटीन, ठीक है। सेल का जो स्ट्रक्चर है वो भी प्रोटीन है। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल कंपोनेंट ऑफ एवरी अमाइनो एसिड, ठीक है। नाइट्रोजन जो है अमाइनो एसिड्स के बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्रोटीन क्या चीज़ है? प्रोटीन एक लार्ज साइज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं, और ये अमाइनो एसिड जब बनते हैं उसके लिए प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, नाइट्रोजन एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इंसुलिन इज़ प्रोटीन मेड अप ऑफ 51 अमाइनो एसिड्स। जैसे कि इंसुलिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि इंसानों में इंसुलिन क्या चीज़ है? एक ऐसा हार्मोन है, जब ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ये इंसुलिन मसल सेल्स को और लिवर को मैसेज करता है कि अब इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाए ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो ये मैसेज पहुंचाने वाला जो हार्मोन इंसुलिन है ये प्रोटीन इन नेचर है, ठीक है। ये प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, और ये 51 अमाइनो एसिड से मिलके ये प्रोटीन बनता है। सो प्रोटीन्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड्स मिल के जुड़कर आपस में प्रोटीन बनाते हैं। नाइट्रोजन इज़ पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। उसके अलावा एक तो नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने के लिए, अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए सेल में रिक्वायर्ड है। अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है दो अमाइनो एसिड्स के बीच में, और इस तरह बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। और नाइट्रोजन चाहिए अमाइनो एसिड को बनाने के लिए, तो इट मीन्स इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। नाइट्रोजन इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। उसके अलावा नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए बनाने के लिए भी चाहिए। क्लोरोफिल का भी एक एलिमेंट है, और वाइटामिन्स के लिए मुख्तलिफ वाइटामिन्स में भी नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है, और नाइट्रोजन एंजाइम्स में भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। एज एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रोटीन इन नेचर। सो प्रोटीन जब बनता है तो वो उसके लिए नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है, बिकॉज नाइट्रोजन एक अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन एलिमेंट मौजूद है। रोल ऑफ मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल फॉर्मेशन। क्लोरोफिल हमारे पास एक ऐसा पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो प्लांट अपना खाना खुद बना सकता है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। तो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो पिगमेंट है वो मौजूद होगा, तभी प्लांट सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये पिगमेंट की फॉर्मेशन के लिए भी मैग्नीशियम रिक्वायर्ड है। मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। ये क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है। मैग्नीशियम एटम इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर। यहाँ पे आप क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे ये देखिए मैग्नीशियम ये बिल्कुल सेंटर पे मौजूद है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बिल्कुल सेंटर में ये एलिमेंट मैग्नीशियम मौजूद है। फॉर नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन एटम्स आर अटैच्ड विद द मैग्नीशियम एटम।
और यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में 4 नाइट्रोजन एटम्स अटैच हैं मैग्नीशियम के साथ। ये 4 नाइट्रोजन एलिमेंट्स मैग्नीशियम के साथ अटैच है और क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। नाइट्रोजन एटम्स लिंक्ड विद 12 कार्बन एटम्स, और नाइट्रोजन एटम, ये देखिए ये नाइट्रोजन एटम लिंक्ड है आगे 12 कार्बन एटम्स के साथ। 12 कार्बन एटम्स के साथ ये अटैच्ड है, और नाइट्रोजन एटम लिंक्ड विद 12 कार्बन एटम्स, 4 nitrogen atoms and 12 carbon atom form 4 rings around the magnesium। ठीक है, 4 जो नाइट्रोजन है और वो जो 12 कार्बन्स के साथ आगे अटैच है, ये मिलकर एक पूरे रिंग्स बना रही है, 4 रिंग्स बना रही है मैग्नीशियम के इर्द गिर्द। तो मैग्नीशियम है, फिर नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन फर्दर कार्बन एलिमेंट्स के साथ अटैच है, तो पूरा एक रिंग बन रहा है मैग्नीशियम के इर्द गिर्द क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में। और ये जो रिंग बन रही है मैग्नीशियम के इर्द गिर्द बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन, इसे कहा जाता है पायरोल रिंग। ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है जहाँ मैग्नीशियम इन द सेंटर मौजूद है, और फिर इर्द गिर्द इनके नाइट्रोजन एलिमेंट मौजूद हैं, और नाइट्रोजन के इर्द गिर्द जो है कार्बन एलिमेंट्स ने अटैच्ड हैं, 12 कार्बन्स अटैच्ड हैं विद दीज 4 नाइट्रोजन एलिमेंट्स। जी, ये क्या है, अफेक्ट्स ऑफ लैक ऑफ नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम आयंस इन प्लांट ग्रुप। अगर प्लांट्स के पास नाइट्रोजन और इन नाइट्रेट के फॉर्म में और मैग्नीशियम आयंस मौजूद ना हो तो क्या हो सकता है। प्लांट्स डू नॉट डायरेक्टली यूज़ नाइट्रोजन। प्लांट्स जो है ना डायरेक्टली नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते, वो नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट्स नाइट्रोजन लेते हैं। सो यूज़ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, NO3 के फॉर्म में नाइट्रोजन इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉइल फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट, जो सॉइल में, मिट्टी में नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में पहले कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, और उसके बाद प्लांट उसे एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तब्दील करते हैं। उसके अलावा एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से, थंडरस्टॉर्म्स की वजह से भी ये नाइट्रोजन नाइट्रेट में चेंज हो सकते हैं, या फिर इंडस्ट्रीज़ में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तब्दील करके एज अ फर्टिलाइज़र प्लांट को नाइट्रेट दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। अगर डेफिशिएंसी होगी नाइट्रेट की, ठीक है, अगर प्लांट्स को नाइट्रेट्स नहीं दिए गए तो स्टंट ग्रोथ, प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाएगी, वो बिल्कुल छोटे हाइट के प्लांट्स होंगे, उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। स्टंट ग्रोथ मीन्स उनकी हाइट छोटी रह जाएगी। क्लोरोसिस इन लीव्स, क्लोरोसिस इन लीव्स, ये देखिए जैसे लीव्स पे ब्राउन पैचेस बन गए, प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रहा। देन पर्पल अपीयरेंस, लीव्स पर पर्पल डार्क पर्पल कलर के पैच बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं प्लांट्स के ऊपर, डार्क पर्पल कलर के। पुअर प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती, प्लांट सही से प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रहा, नहीं बढ़ रहा होता जब नाइट्रेट की कमी होती है। वीक स्टेम, और उनके जो स्टेम्स हैं वो वीक रहते हैं, कमज़ोर होते हैं। अच्छा, इस इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, उसके अलावा नाइट्रेट जो है, जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स को चाहिए ताकि वो अपना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बना सके। डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोरोसिस इन लीफ। अगेन लीव्स की क्लोरोसिस हो जाती है, लीव्स इस तरह डिसकलर्ड हो जाता है, ब्राउनिश हो जाते हैं लीव्स। और विल्टिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग में क्या होता है कि प्लांट्स के लीव्स बिल्कुल मुड़ जाते हैं अंदर की तरफ और झुक जाते हैं, और बिल्कुल जो है लीव्स की शेप चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से लीव्स साइडों से बिल्कुल मुड़ जाता है। इसे कहा जाता है विल्टिंग ऑफ लीव्स। डिस्टर्बेंस इन सीड जर्मिनेशन, मैग्नीशियम चाहिए होता है सीड की जर्मिनेशन के लिए। सीड से जब एक प्लांट निकलता है उसे कहा जाता है सीड जर्मिनेशन। ठीक है, जब सीड जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए और उसके अंदर से प्लांट निकलना शुरू हो जाता है तो उस प्रोसेस को सीड जर्मिनेशन कहते हैं। जब सीड में से, एक बीज में से एक नया पौधा निकलना शुरू होता है, तो जब सीड टूटेगा 2 पार्ट्स में तभी उससे प्लांट अंदर से निकलेगा, तो इसे कहा जाता है सीड जर्मिनेशन। इस प्रोसेस के लिए भी प्लांट्स को मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैग्नीशियम नहीं है तो प्लांट्स की जो सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्बेंस इन फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट बनाने के लिए भी मैग्नीशियम रिक्वायर्ड है, प्लांट को मैग्नीशियम चाहिए फ्रूट्स बनाने के लिए। ठीक है, फल बनाने के लिए। तो अगर
मैग्नीशियम नहीं मिलता प्लांट को किसी भी वजह से, तो फिर वो प्लांट ये जो है पल्प प्रॉपर्ली नहीं बना सकता, ठीक है। सो ये सारे जो मिनरल्स हैं जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, मैक्रो मिनरल्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सारे प्लांट्स को सॉइल में से मिलते हैं। प्लांट्स जब पानी एब्जॉर्ब कर रहा होता है, साथ साथ वो ये सारे मिनरल्स भी उनको मिलते हैं। जिन सॉइल में, जिस मिट्टी में ये सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होते, तो उसमें उसे कहा जाता है कि ये मिट्टी ज़रख़ेज़ नहीं है, ये जो है फर्टाइल नहीं है, और इसमें प्लांट्स इसीलिए नहीं ग्रो कर पा रहे क्योंकि प्लांट्स की जो सारी रिक्वायरमेंट है, उनको सारे ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो प्लांट्स प्रॉपर्ली ग्रो करेगा, ठीक है। ये मिनरल्स हैं और ये प्लांट्स इन्हें इस्तेमाल करता है अपने मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए, इसीलिए इनको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट वो मॉलिक्यूल्स हैं या फूड का वो पार्ट है जो प्लांट्स अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए या फिर एनर्जी के लिए जो इस्तेमाल करेगा फूड के कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स वगैरह और ग्लूकोज जो एनर्जी के लिए, इसे कहा जाता है न्यूट्रिएंट। और जो इन न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने का जो तरीका होता है उसे कहा जाता है न्यूट्रिशन। जैसे कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स थे, वो अपने ऑर्गेनिक फूड ग्लूकोज खुद बना रहे थे फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जबकि हेट्रोट्रॉफ्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खुराक हासिल करते हैं और एज अ फूड वो लेते हैं, और उसके बाद कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डाइजेशन होती है और फिर वो फूड के पार्ट्स, कंपोनेंट्स जो हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए फॉर ग्रोथ एंड फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी स्ट्रक्चर, वो एब्जॉर्ब कर देते हैं, और फिर उसके बाद ब्लड से वो सेल्स के पास जाते हैं और फिर वो न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करके अपनी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स बनाते हैं, और बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड किया जाता है और वो उससे तोड़कर एनर्जी हासिल करते हैं, जिसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल इज़ कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन, जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ताकि उससे एनर्जी हासिल कर सके। सो दैट वॉज ऑल इन टुडेज़ लेक्चर कि प्लांट्स कैसे अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करता है और इन न्यूट्रिएंट्स से को उन वो और प्लांट्स को वो सारे न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए, ठीक है, और प्लांट्स उन न्यूट्रिएंट्स को कहाँ इस्तेमाल करेगा और कैसे अपनी बॉडी को स्ट्रक्चर को डेवलप करता है, कैसे एनर्जी हासिल करता है। सो दैट वाज ऑल इन टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।